कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। हरि हरि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। जय गौरनिता, 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 जय गौरनिता। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्षः कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So welcome all of you. The DYS second session, Discover Ultimate Genius, the mastermind behind the mysterious universe. तो ये जो सेशंस हैं, ये सेशंस आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि भगवान है? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू वेरी मच। सेशन एंड। सो नो नीड। वंस अपॉन अ टाइम वन साधु, ही वेंट वन विलेज। सब विलेजर कॉल्ड द साधु। उन्होंने कहा कि साधु जी आइए और भगवान के बारे में कुछ बताइए। तो बहुत ढेर सारी पब्लिक आई। साधु को बिठाया गया, महाराज को माइक दिया गया कि बोलिए। तो उन्होंने यही प्रश्न पूछा कि आप में से कितने लोग भगवान को विश्वास करते हैं? तो सब, जैसे अभी आप सबने हाथ उठाया, सबने ऐसे हाथ उठाया। तो साधु ने कहा कि जब आप सब लोग पहले से ही विश्वास करते हैं तो प्रवचन समाप्त, फिर मुझे बताने की क्या जरूरत है। और मंच से उठ के चले गए। अब जो आयोजक थे कहे, अरे भाई हमने इतना पैसा खर्च किया है, कुछ तो बोलो, नहीं तो ऐसे फिर बाद में पब्लिक जो है ऐसी पिटाई करेगी। तो जाने लगे। फिर किसी तरह उनको समझा बुझा के लाएगा, नहीं कुछ चलिए कुछ दूसरी बार कुछ प्रयास। साधु जी फिर बैठे, फिर से कुछ ऐसा ही प्रार्थना उतना किया, शुरू हुए।
तो अब आयोजक भी बहुत चालाक थे, उन्होंने अपने कुछ आदमी बीच में बिठा दिए कि भाई देखो सावधान रहना पहले से। फिर से साधु ने पूछा, आप में से कितने लोग जो है भगवान पर विश्वास करते हैं? तो बीच में लोग उनके लोग बैठे थे, सबको बता दिया कानाफूसी करके, कोई हाथ मत उठाना भूल से भी। किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो साधु ने कहा, अगर आप लोग भगवान पर विश्वास ही नहीं करते तो भगवान के बारे में बताने की क्या जरूरत है? चल उठ के जाने लगे। आयोजक बड़े परेशान है, भाई क्या कैसा व्यक्ति आ गया है। अब तो लग रहा है इस बार जूते डंडे पड़ने वाले हैं। फिर किसी तरह समझा बुझा कि नहीं स्वामी जी कुछ तो। फिर से स्वामी जी बैठे, फिर से प्रार्थना शुरू किया। फिर से आयोजक इस बार सोचे कि इस बार हम जो है मास्टर माइंड हम भी अपना चलाएंगे। ठीक है, फिर से साधु ने पूछा, आप में से कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं? तो 50% ने हाथ उठाया और 50% ने हाथ नहीं उठाया। तो साधु ने कहा कि जितने लोगों ने हाथ उठाया 50%, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, वो उन लोगों को बताएं जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर मेरा क्या काम है, मैं जाता। तो बस दिस इज द जोक अपार्ट। तो ऐसे तो सेशन की जरूरत आपको इसलिए नहीं है कि आप भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। सेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम विश्वास करते हैं तो हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं। आप सभी विश्वास करते हैं, इट्स वेरी गुड। कुछ विश्वास नहीं करते होंगे, दैट्स आल्सो गुड। लेकिन जो विश्वास नहीं करते हैं उनको कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए, उनकी भाषा में, हमारी भाषा में, साइंस की भाषा में। तो एक प्रश्न है कि यह कैसे समझें कि भगवान है। Yes, USB please insert in laptop। तो उसके लिए ही ये सेशन है, मास्टर माइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। तो आज का सेशन आपको समझने के लिए भी है और दूसरों को समझाने के लिए भी। यस, ये लाइट ऑन कर सकते हैं, या थोड़ा लाइट होना चाहिए। यस, नाइस। ओके, यस, थैंक यू। डिस्कवर अल्टीमेट जीनियस, मास्टर माइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। हम देखते हैं कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड बहुत ही मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है। तो इस रहस्यमयी अगर यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो भी हम समझ सकते हैं इस ब्रह्मांड को चलाने वाले के विषय में। तो यहां लिखा है, एसेंस, बाय ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड अस साइंटिफिकली वी कैन सी द हैंड ऑफ अ सुप्रीम इंटेलिजेंट डिजाइनर। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि कह रहे थे कि अगर किसी ने रोबोट डॉग बना दिया तो लोग कहेंगे हाँ इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन सड़क पे सैकड़ों कुत्ते घूम रहे होते हैं। बट वी हैव टू ऑब्जर्व। तो कैसे समझें और कैसे समझाएं, तो आज का जो सेशन है, पहले हम चर्चा करेंगे ऑब्जर्वेशन पर। हम ऑब्जर्व करेंगे, आपने ऑलरेडी किया भी होगा लेकिन अब और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन, फिर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, फिर कुछ क्वेश्चन भी है, $2 मिलियन क्वेश्चन। इस आंसर देने पर $2 मिलियन मिलने वाला है अंकुश रो। ठीक है, मिलेगा फ्यूचर में। एक्टिविटी भी है शायद, एक्टिविटी टाइम, और फिर उसके बाद कंक्लूजन है आवर प्राइम ड्यूटी। तो पहला
जो टॉपिक है या पहला हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन। सो बाय ऑब्जर्विंग द सिस्टमैटिक एंड हार्मोनियस यूनिवर्स अराउंड अस, मतलब हमारा जो यूनिवर्स है वो सिस्टमैटिक है और उसमें कुछ हार्मोनी भी है। सिस्टम, जैसे कोई कहे कि यहाँ पर चेयर्स लगे हुए हैं, कहेंगे कैसे चेयर्स लगे हैं? नहीं, अपने आप ऊपर से चेयर की बारिश हुई और लाइक दैट कोई अगर कहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मुझे ये फैन नहीं चाहिए, ये बंद कर सकते हैं। तो किसी ने चेयर को यहाँ पे रखा हुआ है सिस्टमैटिकली, पर्पसफुली। तो ऐसे ही हमारा ये यूनिवर्स है और इस ब्रह्मांड में अनेक ऐसे क्वेश्चंस हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या भगवान है क्या? डज गॉड रियली एग्जिस्ट? वास्तविक रूप में हैं? तो इस स्लाइड में देखते हैं, हु क्रिएट एंड मेंटेन्स दिस ब्यूटीफुल एंड हार्मोनियस यूनिवर्स। कौन है जो इस सुंदर और एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें हर चीज सिस्टमैटिक चल रही है, काम कर रही है, अपने प्लेस पर सूर्य उगता है, सनराइज पे सनसेट होता है, पृथ्वी घूम रही है, अपने एक्सिस अक्ष पर भी घूम रही है और साथ ही साथ रोटेशन में भी घूम रही है। फिर ठंडी आती है, बरसात आता है, गर्मी आती है, और ऐसे स्पेसिफिक एक्सिस पर अर्थ है, अगर स्लाइटली थोड़ा चेंज हो जाए तो पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन ऐसे फिक्स किया गया है कि पृथ्वी पर जीवन भी बना रहे और वो कभी पास जाती है सूरज के, कभी नज़दीक आती है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी प्रिसाइसली, बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ सब कुछ चल रही है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर कहीं पर कोई चित्रकारी है तो कोई चित्रकार होगा। अगर कहीं पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सुंदर ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला या बनाने वाला एक ऑर्गेनाइजर होगा, है कि नहीं? अगर कुछ क्रिएशन है, कुछ निर्माण है, ये बिल्डिंग का निर्माण है, तो बिल्डिंग को बनाने वाला कोई क्रिएटर होगा। तो कहीं भी कुछ भी क्रिएशन है, ये माइक या स्पीकर या ये चेयर या ये सोफा या मोबाइल, कुछ भी अपने चारों तरफ देखिए, अगर कुछ भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा अगर कुछ भी क्रिएशन है तो किसी ने उसको बनाया होगा, किसी ने बनाया होगा। कोई डिजाइन है, डिजाइनर होगा। कहीं एनर्जी है तो उस एनर्जी, अगर कहीं ऊर्जा है तो एनर्जी है तो एनर्जेटिक भी होगा, शक्ति है तो शक्तिमान भी होगा। इसको कैसे समझेंगे? जैसे कि अगर हम खड़े हैं और कोई एक बॉल आए हमारे पास और आकर हमारे सर पे गिरे, किसने मारा? किसने मारा? कहें किसी ने नहीं मारा अपने आप गिरी है भाई। कहेगा कौन छिपा है पीछे से, किसने मारा है?
तो अगर बॉल है और उसमें एक गति आ रही है, एनर्जी, जब वो गति कर रही है तो उसमें एनर्जी है, कुछ ऊर्जा दी गई उसको, तभी बॉल जो है वो मूव हो रही है। तो उसको मूवमेंट देने के लिए कोई व्यक्ति है जिसने उसमें ऊर्जा का संचालन किया। जैसे हमने लिया बॉल फेंका, तो बॉल क्यों जा रही है? क्योंकि बॉल के अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा, और ऊर्जा कौन सी है? हमारी। हमने उसको फेंका, हमने अपनी शक्ति से उसको फेंका। तो अपने आप बॉल नहीं जो है मूव हो रही है। बॉल अगर कहीं से आई तो भाई किसने फेंका है, भाई कौन है? तो इसी तरह कह रहे हैं कि एनर्जी कहीं है, कोई भी एनर्जी है तो उसके पीछे एक एनर्जेटिक जरूर है, कहीं कोई लॉ है, कानून है, कोई भी नियम है। तो नियम है तो नियम बनाने वाला है, कानून है तो कानून बनाने वाला होगा, कोई तो होगा लॉ मेकर। सड़क पे ट्रैफिक लॉ है तो कोई, किसी ने ट्रैफिक लॉ बनाया है। इंडियन पैनल एक्ट है, आईपीसी की धारा 402 किसी ने तो बनाया है। संविधान में आर्टिकल दिस किसी ने तो बनाया है। तो जितने भी अगर कोई लॉ है तो लॉ मेकर होगा। तो एक जनरल, ये एक फैक्ट है। ये पहचानते हैं कोई? किसने बनाया? यस, वेरी नाइस। तो इस बहुत फेमस, मैंने इसलिए नहीं पूछा, ये शायद कोई पेंटर या आर्ट में इंटरेस्टेड हो उनको पता होगा कि ये भी जो सारे पोर्ट्रेट हैं, दिस इज वर्ड ऑफ द फेमस रिनाउंस आर्टिस्ट, ये लोग हैं, ठीक है। वॉन, यूरेड, थॉमस, हेनरी, इन्होंने ये अलग। तो अगर कोई ये मोनालिसा की पोर्ट्रेट देखता है तो कहेगा ये कौन? विंची, इसने बनाई है। तो अगर कोई, जैसे ही हमने पोर्ट्रेट देखा, कोई चित्र देखा, इसको किसने बनाया है? इसको मतलब ऐसा नहीं कि केवल इस लेडी की बात कर रहे हैं हम सबको। एक बहुत ही सुंदर मिस क्वीन, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया, मिस्टर हैंडसम, मिस्टर इंडिया, देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटीज अराउंड अस। कोई हिल स्टेशन कोई गया है? शिमला, नैनीताल, समथिंग ऐसे। तो देयर आर सो मेनी ब्यूटीज। या कोई भी ऐसा प्लेस हम जाते हैं, कोई ग्रीनरी जहाँ पर बहुत सुंदर, इसको वहाँ एक बार देखने पे लगता है कि यहाँ पर रुक जाएं। सो ब्यूटीफुल। लोग सनसेट के लिए लोग कई बार जाते हैं सनसेट पॉइंट पर देखने, व्हाट अ ब्यूटी। सूर्य उग रहा है समंदर में, ऐसा लगता है कि समंदर में जा रहा है, उसकी किरण पूरा द रेड, वेरी नाइस। फिर उसका पेंटिंग बनाकर या स्केच बनाकर लोग अपने घर में रखते हैं कई बार। तो हमारे चारों तरफ देखिए कितनी सुंदर चीजें हैं, वाटरफॉल, फ्लावर्स, माउंटेन्स, रिवर, सी। अगर इसको कोई पेंट कर दे तो कहेगा किसने बनाया, किसने बनाया। लेकिन देयर आर सो मेनी सीनरी, सो मेनी ब्यूटी इज अराउंड अस, और हम उसको देखते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि अगर कोई कागज पर एक पेंटिंग बना दे तो किसी ने बनाया है। वो पेंटिंग क्या होगी? इसकी ही नकल होगी। तो जो नकल है वो किसी ने बनाया है, और जो असली चीज है वो कौन बनाएगा? वो तो किसी ने नहीं बनाया है।
ऐसा कई बार कोई सोच सकता है। तो ये प्रश्न यही है कि हु इज द आर्टिस्ट बिहाइंड दिस। हम देखते हैं कि एक यहां पे कह रहे हैं कि एक रोज फ्लावर है, उसको अगर हमें बनाना है तो देखिए क्या क्या चाहिए। पेपर चाहिए, रेड पेपर, ग्लू, सीजर और दिमाग। दिमाग मतलब आर्टिस्ट्री, जो हर व्यक्ति नहीं बना पाएगा। जो आर्टिस्ट है, जिसको आता है बनाने, वो कला आती है, कलाकार होगा कोई, तो अपने कला का उपयोग करके इन तीनों चीज़ों से मिलाकर एक फ्लावर बना देगा। और उसको देखेंगे तो हम बहुत कहेंगे वाह क्या बनाया है, रोज फ्लावर बनाया है पेपर का। लेकिन अगर इससे भी रोज फ्लावर अगर कोई बनाता है और हमारे पास ओरिजिनल जो रोज है, जो गार्डन में या खिला हुआ है, अगर हम उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस करें तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। कि अगर मतलब एक सिंपल रोज बनाने के लिए भी हमें चीजें चाहिए और कला चाहिए, जो कोई उसको बनाए। तो क्या कह रहे हैं, व्हाट टू स्पीक ऑफ द फ्लावर इन नेचर विद देयर डेलिकेटनेस। कितनी नाजुकता होती है गुलाब के पत्तों में, कोमलता। और क्या है, बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। कोई बायोलॉजी का है क्या, बायोलॉजी है? तो उसमें बायोलॉजी क्या कहते हैं, उसके फार्मूला होते हैं ना बायोलॉजिकल टर्म में, उसको डिटेल बताया जाता है कि इसका क्या कितना बायोलॉजिकल टर्म में उसको बताया जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ई ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फी, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स 2+2, करोला, क्रूसीफॉर्म, सो मेनी थिंग्स। तो फ्रेग्रेंस है, कागज के आप बनाएंगे उसमें कोई बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप कितना भी बनाएंगे, गुलाब जो ओरिजिनल गुलाब है उसका हम कहेंगे ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल। फ्रेग्रेंस, उसके लिए हमें क्या परफ्यूम डालना पड़ेगा, कागज के फ्लावर में परफ्यूम डालना पड़ेगा। उसका शेप, उसका फॉर्म देखिए, मतलब एक आप सोचिए कि अगर हमें एक कागज का गुलाब का फूल बनाना है तो हमें कितनी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका शेप क्या होगा, उसका जो फॉर्म, उसमें फ्रेग्रेंस, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी कोमलता, सब कुछ, तब जाकर आप एक कागज का फ्लावर बना पाएंगे। लेकिन ऐसे ही गुलाब एक पौधे में निकल रहा है या कोई भी फ्लावर्स, मतलब एक फ्लावर में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। कागज के फ्लावर बनाएंगे, अगर हम में से कोई बनाए कहेगा वाह क्या क्या आर्ट है, लेकिन जो ओरिजिनल है उसमें क्या आर्ट नहीं है। तो ये एक कॉमन सेंस है कि कहीं भी अगर कोई आर्ट है तो आर्टिस्ट होना चाहिए, आर्टिस्ट होना चाहिए। दिस इज अ कॉमन थिंग। ठीक है, अग्री है कि नहीं इससे? कोई है जो कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कोई भी आर्ट देखिए, हर आर्ट के पीछे कोई ना कोई आर्टिस्ट होगा, सिंपल सी बात है। तो अभी हमने जो फैक्ट है उसी फैक्ट को हम हनी बी कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाते हैं, हा? कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाते हैं। इसके अंदर पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, क्वीन से लेकर वर्कर से लेकर और क्या कैसे कहाँ कैसे बनाना है, एकदम पूरा सिस्टमैटिक बनाते हैं। स्पाइडर, मकड़ी, स्पाइडरमैन तो क्या आर्ट है ना, उनका भी आर्ट है। ओके, नहीं हम अपने मन से जैसी मर्जी उधर चला, नहीं, वो भी पूरा एक पर्टिकुलर आर्ट सर्कल में और पूरा
परफेक्ट आर्टिस्ट। कई बार ऐसा सोचते हैं इनको सिखाया किसने कौन सी क्लास किस टीचर से इन्होंने क्लास लिया। ऑलरेडी दे हैव सम आर्ट, ऑर्गेनाइजेशन है, आर्ट है हर जगह। देखिए इसमें साउंड तो नहीं है आज, बट ये वीडियो में भी हम कभी किसको दे सकते हैं। ऐसे ब्लूटूथ से हो सकता है अगर कोई कनेक्ट करे तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट ये एक वीडियो है, इसमें बताया जा रहा है कि देखिए कि जब स्पाइडर जो है वो अपना जाला बनाता है तो वो 50 स्टोरी, और ये देखिए पूरा एक प्रिसाइजली पूरा मैथमेटिक्स उसमें है, कितनी दूरी पर कितना, ये सब है। उसके पास कोई जो है स्क्रूग्रेज या स्केल नहीं होता कि ऐसे ऐसे माप, लेकिन पूरा परफेक्टली जो है वो स्पाइडर जो है अपना जाला बुनता है। इसलिए कहा गया कि जो स्पाइडर है वो मतलब परफेक्ट एक मैथमेटिशियन है, पूरा कैलकुलेशन करके वो बनाते हैं। तो ये हमने देखा कि ये एक जो है ये बहुत अच्छा वीडियो है, हम आपको दे सकते हैं। तो सभी पूरा एक जैसे परफेक्ट इंजीनियर कोई बिल्डिंग बनाता है, एक सिविल इंजीनियर तो पूरा माप करता है, मेजरमेंट करता है, इतने ये स्लोप ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो पूरा ये जो है पूरा कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये बनाते हैं। तो हम नेचर में हर जगह ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पीछे एक ऑर्गेनाइजर भी होगा। ठीक है, जाले को किसने बनाया? मकड़ी ने, और मकड़ी के अंदर ये जो स्किल है कि ऐसे बनाने की, वो स्किल देने वाला ऑटोमेटिक नहीं है, हु हैज गिवन। तो ये बात करें कि कोई भी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पीछे ऑर्गेनाइजर होगा। यहां पे इसी तरह और भी हम देख रहे हैं कि ये हमने बनाया कार, बहुत अच्छी बढ़िया डिजाइन कार है। समवन हैड मैन्युफैक्चर्ड, किसी ने इसको बनाया है, हमें पता है भाई, फोर्ड कंपनी ने बनाया, मारुति ने बनाया, टाटा ने बनाया, ठीक है, जिसने भी कंप्यूटर हैं, एप्पल कंपनी ने बनाया, या माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, या HP ने बनाया, लेनोवो ने बनाया, जिसने भी, किसी ने कंप्यूटर है, किसी ने उसको असेंबल करके उसको बनाया है। वॉच है, समवन है डिजाइन्ड एलिगेंट वॉचेस, सुंदर आर्किटेक्चरल मार्वल्स है, किसी ने खड़ा किया, ऐसा बनाया। किसी ने बिल्डिंग है, स्क्रैपर बिल्डिंग, गगनचुंबी इमारत किसी ने बनाया है भाई, बहुत सुंदर, सैकड़ों मंजिलें। कोई मूर्ति है, किसी ने उसको कार्विंग की, अच्छे से बैठकर कार्विंग किया माइन्यूटली। तो ये सब हम देखते हैं, लेकिन जब हम इधर देखते हैं, shouldn't this universe have a super intelligent creator? छोटी चीज के लिए क्रिएटर है, लेकिन जो चीज बड़ी है उसके लिए भी तो होना चाहिए, और वो भी इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंटली सारी चीजें फीड की गई हैं, बनाई गई हैं। हर एक छोटी से छोटी माइन्यूट चीजों का ध्यान रखा गया है। तो इसका मतलब है कि कहीं भी अगर कुछ क्रिएशन है तो उसके पीछे एक क्रिएटर है। ये एक सीड है सिकोया का, ठीक है, कुछ मिलीमीटर का ये सीड होता है, लेकिन इस सीड को अंदर हमने डाला मिट्टी में, और इस सीड से एक बहुत ही जैगेंटिक एक वृक्ष निकला।
सिकोया का। एक छोटे से, आप सोचिए क्या कलाकारी है कि एक इतना विशाल वृक्ष किसके अंदर था, एक कुछ मिलीमीटर कुछ सेंटीमीटर के एक सीड के अंदर छिपा हुआ है। आप उसको आप मिट्टी में डालो, थोड़ा पानी दो, कुछ धूप आएगी और अपने आप धीरे 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 धीरे। The word largest tree is the Ghent sequoia. It's 84 meters, 275 feet high and 29 meters, 95 feet in a diameter at the trunk. इसका कंपेयर भी किया गया है, अभी आपको कंपैरिजन दिखाते हैं। ये देखिए, इसके अंदर से बड़े बड़े गाड़ियां भी निकल जा रही हैं, ठीक है। ये देखो कंपैरिजन है। स्पेस सेटल जो है वो भी कितना, 200 फीट, उससे ऊंचा है ये पेड़। या ब्लू वेल वो भी 150 के करीब है, ये देखो आप 150 के करीब। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये थोड़ा इससे ऊंचा है, ये 320 समथिंग कुछ है। ये डायनासोर की प्रजाति, ये इससे हमारा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितना ऊंचा है, 300, किसी को पता है? मतलब उससे ऊंचा है ये सिकोया वृक्ष। अब देखिए इतना बड़ा पेड़ जो है एक छोटे से बीज के अंदर है, क्या कलाकारी है। अपने आप तो ऐसा नहीं होता हो। ये इंटेल, अभी तो ये पुराना चिपसेट हो गया, अभी नया चिपसेट कौन सा आ रहा है? i9, अच्छा। तो या ठीक है, एप्पल में M1 का नया भी आ रहा है नया प्रोसेसर, M1 का नया सक्सेसर आ रहा है, M1 भी उससे हाईटेक नहीं। तो जिसने भी बनाया है, इंटेल कंपनी या जिसने भी, किसने डिजाइन किया है, और इसको किसने डिजाइन किया? ह्यूमन ब्रेन। द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जितनी लाइब्रेरी हैं, उनके अंदर जितनी पुस्तकें हैं, उनके अंदर जितनी इंफॉर्मेशन है, उससे कई अधिक इंफॉर्मेशन हमारा माइंड, हमारा ब्रेन जो है वो स्टोर कर सकता है। कितना पावरफुल है हमारा ब्रेन। इवन द स्मॉल सेल, ब्रेन की जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, दे आर सो पावरफुल, सो पावरफुल। अभी तक का सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कोई कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है तो वह है ह्यूमन ब्रेन। चाहे बड़े से बड़े क्रे सॉल्वे या अनुपम या जो भी सुपर कंप्यूटर्स हैं, उन सबसे भी अधिक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ब्रेन। सो कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस ह्यूमन ब्रेन को किस कंपनी ने बनाया? हु डिजाइन दिस? किसने इतना पावरफुल बनाया? आज इसमें भी एक वीडियो था शायद। ओके, अभी हम बात करें, थोड़ा हम साइंस में जा रहे हैं और अधिक, ठीक है। ये एक समझाने के लिए है। तो डीएनए द मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, सबको पता है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ईच सेल्स 46 ह्यूमन क्रोमोसोम्स, 2 मीटर्स ऑफ डीएनए, इसके अंदर 3 बिलियन डीएनए सब यूनिट्स, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल बायोलॉजिकल जो है उनको अधिक थोड़ा पता है कि कितना इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होता है एक डीएनए में जो ह्यूमन डीएनए है, उसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका इवन इसका स्ट्रक्चर या उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स और क्रोमोसोम्स, सो मेनी, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी। तो वो अपने आप तो होगा नहीं, विचार करने योग्य है।
ये एक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ब्रेविस लैक्टिक स्ट्रक्चर, सिंपल, क्यूबिक या अलग अलग जो है स्ट्रक्चर्स, ट्रायंगल से लेकर हेक्सागोनल या अलग अलग, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए दिखा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये सारे, ये जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर इसका जो मॉलिक्यूल है अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे तो ग्रेफाइट जो है डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इन दोनों के कॉस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन एक थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज जो है डायमंड बना देता है इसके स्ट्रक्चर में, और एक थोड़ा सा माइन्यूट चेंज उसको ग्रेफाइट बना सकता है। तो कहने का मतलब इतना, मतलब बहुत इतना पॉइंट्स, तो इतना प्रिसाइसली जो उसके अंदर स्ट्रक्चरल संरचना जो बनाई गई है, तो अपने आप तो नहीं हो गई, किसी ने ऐसा स्ट्रक्चरली क्रिएट किया होगा वास्तविक रूप में। तो कहने का मतलब कि इतना मेटिकुलस डिजाइन है, माइक्रो वर्ड से लेकर मैक्रो वर्ड तक, सूक्ष्मतम से लेकर बड़े तक, हर जगह हर तरफ हमारे तरफ बहुत ही सूक्ष्मता से बनाया गया है। अब ये एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट छोड़ा गया है कोई भी, और ये घूम रहा है चारों तरफ, चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के या अलग अलग प्लैनेट्स के या मून के या, तो एक सैटेलाइट को अगर छोड़ा जाता है और तो 24 आवर्स राउंड द क्लॉक उसकी मॉनिटरिंग होती है। अभी जो मून सैटेलाइट छोड़ा था एकदम लास्ट मोमेंट पे जाकर जो है वो जो है काम नहीं किया, लेकिन कोई भी एक सैटेलाइट जब छोड़ा जाता है तो पूरा राउंड द क्लॉक काम लोग करते रहते हैं। उसमें क्रिटिकल पैरामीटर, उसका ओरिएंटेशन क्या है, स्पिन क्या है, किसने स्पीड से, उसकी वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिट डिके करेक्शन से लेकर, डिस्टेंस से लेकर, हीट, रेडिएशन, सो मेनी थिंग्स। दिस इज सम ऑफ, दिस इज फ्यू, लेकिन बहुत ढेर सारी चीजें अलग अलग व्यक्ति मॉनिटर करता रहता है। और सिचुएशन क्या होगी कि पूरा ये इस तरह के हजारों लोग बैठे रहते हैं उसकी मॉनिटरिंग में। एक सैटेलाइट छोड़ा है, उसके लिए हजारों लोग मॉनिटर कर रहे हैं। जो स्टेशन होता है, स्पेस स्टेशन, जो अर्थ स्पेस स्टेशन, ऐसे वहां का माहौल ऐसा रहता है, लोग हर तरफ देख रहे हैं, घूम रहे हैं। और हमारा ये जो अर्थ सैटेलाइट, अर्थ भी एक उपग्रह है, ग्रह, 6 × 10⁻21 मीट्रिक टन्स इसका वेट। और ये इतने जो है भारी चीजें हवा में घूम रही है। स्पीड क्या है इसकी? 1 लाख अप्रॉक्सीमेट 1,06,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है। और कभी ऐसा लगा कि यार आज पृथ्वी बहुत तेजी से घूम गई, चक्कर आ गया थोड़ा बहुत तेजी से घूम गई, थोड़ा स्लो करो। हमें पता भी नहीं चल रहा है कि पृथ्वी जो है केवल अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और रोटेशन, ओरिएंटेशन मतलब अपने ऑर्बिट में भी घूम रही है, हमें नहीं पता चल रहा है। हमें क्या, कभी प्लेन में बैठिए तो फिर जब एटलीस्ट जब लैंड होती है या जब टेक ऑफ, तो उस समय कई लोगों को बहुत समस्या होती है। उस समय कई लोग सिर्फ इसलिए प्लेन में नहीं बैठते हैं, उनको समस्या होती है। तो इतनी स्पीड से घूम रही है, तो कोई तो है जो इसको कंट्रोल कर रहा होगा। इतनी स्पीड है, इतनी ऐसे घूम रही है हवा में, ऐसा नासा या इसरो या कौन है जो इसको कंट्रोल कर रहा है?
If the traffic policeman controls the signal of traffic, who controls the traffic of revolving planets? एक पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिस, वो कंट्रोल करता है, इधर से ये रुक जाओ, इधर आओ, इधर रुक जाओ, इधर आओ, नहीं तो अगर दोनों छोड़ दें तो दोनों एक्सीडेंट, कोलैप्स। कई बार ऐसा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा ये जो ऐसा डिजाइन किया गया है, ये सारी चीजें हर जगह सब कुछ बहुत ही प्रिसाइसली। आपको पता है कि ये जो ऑर्बिट है उसमें कई ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे को ओवर क्रॉस भी करते हैं। जैसे प्लूटो है, वो क्रॉस करता है मरकरी को, एक इधर गुजर गया फिर उसी पे ऐसे गए। ऐसा नहीं कि दोनों में एक्सीडेंट हो गया, दोनों आपस में अरे पास दो भाई, रुक जाओ। ऑलरेडी सबको पता है कि किस स्पीड से कब ये गुजर जाएगा, फिर हम गुजरेंगे, सब पूरी तरह फिक्स है डिजाइन। अब डिजाइन की बात करते हैं, तो कहने का मतलब ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जिससे कि हमें भी क्लियर हो और हम दूसरों को बता सके। ये कि सन का है, कुछ थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन बट द थिंग इज द एवरीवेयर द एवरीथिंग इज वेरी प्रिसाइसली डिजाइन एंड क्रिएटेड। एक सूर्य में इतनी शक्ति है कि इसके अंदर से इतनी एनर्जी निकलती है कि एक सूर्य के या उसका जो द्रव्यमान है, अब इसको तो पढ़ना भी मुश्किल हो जा रहा है, कितनी किलो का है या इसका टेम्परेचर, सूर्य का टेम्परेचर। अभी हम 47 डिग्री के बाद गर्मी, या इसका डिस्टेंस, ठीक है, ये देखिए इसकी एनर्जी कितनी। तो इतने किलोमीटर होने के बाद भी उसकी एनर्जी हमें यहां पर महसूस होती है। ये सूर्य की शक्ति है, कहने का मतलब। तो यहां बता रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन रेस थ्रू आउट द एंटायर हिस्ट्री, अभी तक पूरे मनुष्य जाति ने जितनी भी एनर्जी कंज्यूम की होगी, एनर्जी इमिटेटेड बाय सन पर सेकेंड, एक सेकेंड में सूर्य उतना एनर्जी निकाल देता है। आप देखिए क्या, इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी फ्यूचर में जो है, जो सूर्य की जो एनर्जी है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, और सूर्य की एनर्जी का जो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, उसका प्रिंसिपल भी कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक जो फ्यूजन कॉन्सेप्ट है, वो अभी वैज्ञानिक चाहते हैं कि हम उसका उपयोग करें एनर्जी के लिए। इन 1 seconds our sun produce enough energy to meet the current needs of the entire earth for 5 lakhs years। 5 लाख साल तक पूरे विश्व की एनर्जी 1 सेकेंड में सूर्य निकाल देता है। आप सोचो कितना एनर्जी है। कोई तो होगा जो इतनी एनर्जी का सोर्स, क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट किया कि कहीं एनर्जी है तो कोई उसमें एनर्जी डालने वाला, एनर्जेटिक कोई पर्सन, कोई एनर्जेटिक होगा। तो ये बात अभी हम आपको बता रहे थे कि इफ ए स्टोन फ्रॉम योर विंडो हिट्स योर टीवी स्क्रीन, यू विल आस्क हु सप्लाइड एनर्जी टू द स्टोन। बिहाइंड एनर्जी देयर इज ऑलवेज एन एनर्जेटिक पर्सन। एक जनरल लॉजिक कॉन्सेप्ट है ये। कोई पत्थर फेंके, कोई बॉल फेंके, कहेंगे किसने फेंका भाई, किसने मारा, किसने फेंका? किसी ने उसको फेंका होगा, किसी ने उसको गति दी होगी। तो ऐसे ही कहीं भी कोई एनर्जी है, देन हु इज सप्लाइंग एनर्जी टू द सन? कहेंगे अपने आप हो गया। लोग कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट क्या आता है? इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट दिस एंड दैट, और क्या हुआ? विस्फोट हो गया, बिग बैंग थ्योरी। भाई इनफाइनाइट टेम्परेचर, हाउ द इनफाइनाइट टेम्परेचर कम्स, हाउ द टेम्परेचर कम्स, वो कैसे आया? अभी तक उसके बारे में लोग कह रहे हैं हाँ ऐसे आ गए, ये आया, लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं है। तो प्रूफ है कि कहीं भी अगर एनर्जी है तो उसके पीछे एक एनर्जेटिक जरूर है। और अभी और इसी बात को कर रहे हैं कि कोई लॉ है कि हमारा जो कॉलेज है 9:30 बजे शुरू होता है, या हमारा ऑफिस, किसने कॉलेज का किसने बनाया? प्रिंसिपल ने, डीन ने, या जो मैनेजर है उसने बनाया। ठीक है, ट्रैफिक का लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, इवन अलग अलग देश में अलग अलग कानून है, ट्रैफिक का रूल्स अलग अलग है, तो कहाँ किधर लेफ्ट जाना है, किधर राइट जाना है, उसको भी किसी ने बनाया है। वहाँ के जो ट्रैफिक या म्यूनसिपल डिपार्टमेंट जो है उसने बनाया होगा, इंडियन ट्रैफिक पुलिस या अमेरिकन ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, क्रिकेट मैच है, कितने ओवर का मैच होगा भाई? 2020 है, वनडे है या टेस्ट मैच है, कितने ओवर का होगा? एक ओवर में कितने बॉल होंगे, कितने खिलाड़ी खेलेंगे, ये किसने बनाया? तो जो इंडियन क्रिकेट का जो होगा ऑर्गेनाइजेशन, या जो किसी ने उसको बनाया कि इतना होगा, तो आईसीसी या क्या कहते हैं, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो कुछ पहले 2020 नहीं था, अब 2020 बना दिया, और भी कुछ हो गया, 10 नहीं हुआ, 2020 ही चल रहा है। ठीक है, तो पहले 50 ओवर का मैच था, अभी 50 वाला भी है, लेकिन एक 20 वाला भी कर दिया, मतलब एक नया, तो किसी ने बनाया। ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, तो हम ये इसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। ये टेबल क्या है? पीरियोडिक है, यानी यहां पे एक सिस्टम है। हम ये नहीं कहते हैं कि पीरियोडिक चांस, द केमिकल एलिमेंट अरेंजमेंट इन इज द पीरियोडिक लॉ एंड नॉट द पीरियोडिक चांस। ये हमने बनाया, ये पूरा एक लॉ है ना, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट, उसका ऐसा लॉ बनाया कि ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि एलिमेंट ये क्या है, एक पीरियोडिक चांस है भाई, कभी ऐसा हो गया, नहीं, कुछ लॉ है भाई, लॉ है, टेबलर फॉर्म है, पूरा एक कैलकुलेटेड और प्रिसाइजली एक कानून है, एक नियम है, उसी नियम के अनुसार सारी चीजें कार्य कर रही हैं, केमिकल रिएक्शन, ये सब कुछ। So many law of physics, law of gravity। कई बार लोग देखते हैं कि उतनी प्रिसाइजली कि ऐसे फुटबॉल मारेंगे तो सीधे वहां पर ही जाएगा, गोल में जाएगा, यहां से फेंकेंगे और सीधे जो है बास्केटबॉल के रिंग में जाएगी। कुछ लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है? एक प्रैक्टिस और एक लॉ कॉन्सेप्ट की, ऐसे इतनी स्पीड, इतने ऐसे फेंकेंगे। तो हर जगह हम देखते हैं कि लॉ है, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, इस डायरेक्शन पे फोकस डालो, उस डायरेक्शन से निकलेगा। हर जगह लॉ ऑफ ऑप्टिक्स से लेकर, या लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हर जगह लॉ ही लॉ है, माइक्रो वर्ड से लेकर मैक्रो वर्ड तक। प्रिसाइज लॉ ऑफ मैथमेटिकल एक्यूरेसी गवर्न दिस वर्ड। इस पूरे हर जगह पर लॉ है भाई, तभी ये पूरी चल रहा है, हर जगह पूरा ब्रह्मांड, हर चीज। ठीक है, सूक्ष्म से लेकर हर जगह। तो इसलिए अगर कहीं लॉ है तो लॉ मेकर है। तो यही बात क्लियर करना है। ब्यूटीफुल, अगली, हैंडसम, नॉट हैंडसम, रिच, पॉवर्टी स्टिकन, डॉक्टर, लेबरर, कौन डिसाइड करेगा?
कौन क्या होगा। किसी ने डिसाइड नहीं किया कि हम कितने सुंदर होंगे, किसी ने डिसाइड हमने से नहीं किया कि हम रिच होंगे या पुअर होंगे। लेकिन अब प्रश्न यही है कि ऐसी चीजें जिसको, कुछ चीजें हैं जो हमने डिसाइड कर रखी हैं, ठीक है, कुछ चीजें हमने डिसाइड कर रखी हैं कि भाई इतना होना चाहिए, कोई भी जो हमने बनाया उसके लिए हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज जो हमने नहीं बनाई उसको कौन डिसाइड कर रहा है, उसको भी। लेकिन एक बात तो पक्की है कि कोई डिसाइड तो कर रहा होगा, अपने आप नहीं हो रहा है। कोई है जो डिसाइड कर रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा। तो कौन डिसाइड कर रहा है? और एक प्रश्न ये भी है कि किस आधार पर डिसाइड ये हो रहा है। हम अपनी एजुकेशन चूज कर सकते हैं, हम अपनी जॉब चूज कर सकते हैं, हम हस्बैंड वाइफ चूज कर सकते हैं, कार चूज कर सकते हैं, मोबाइल चूज कर सकते हैं, कौन सा बंगला कैसा लेना है वो चूज कर सकते हैं। क्या चूज नहीं कर सकते? मम्मी पापा। हाँ, सेकंड मम्मी पापा चॉइस कर सकते हैं लेकिन बर्थ वाले मम्मी पापा चॉइस नहीं कर सकते। हाँ, कोई बाद में फिर कानून के अनुसार बना दे कि ये हमारी मम्मी हो गई, ये हमारे पापा हो गए, लेकिन कहाँ बर्थ लेना है वो हमने डिसाइड नहीं किया था। अपना फेस शेप हमने डिसाइड नहीं किया था, हमने अपना इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं किया था कि हम कितने इंटेलिजेंट होंगे या कितने, बाय बर्थ ऐसे आ गया। तो कौन डिसाइड करता है और किस आधार पर डिसाइड करता है? ये एक बहुत ही, यही है $2 मिलियन क्वेश्चन जो हमने बताया था। यही है $2 मिलियन क्वेश्चन, यही है। 1 मिलियन आपको तब मिलेंगे जब आप बताओगे कि किस आधार पर और किसने। तो $2 मिलियन क्वेश्चन है ये। तो हर जगह हम देखते हैं, इट इज ऑलरेडी शोन दैट इन द वर्ल्ड ऑफ द मैटर फिजिक्स, केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स फॉलो डिफाइनेट वेल डिफाइंड लॉज। हर जगह एक लॉ है, एक कानून है, एक नियम है, हर जगह। तो वैसा ही जो हाउ देन कैन आवर बर्थ, ब्यूटी, इंटेलिजेंस ओनली बाय रैंडम इवेंट्स। ये एक रैंडम इवेंट कैसे हो सकता है कि अपने आप हो गया, हो गया, हो गया? इसके बारे में कौन? तो इसका उत्तर है लॉ ऑफ कर्मा। कर्मण दैव नेत्रेण जंतु देहो पपत्यये स्त्रियः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कनश्रियाः। श्रीमद् भागवतम 3.31.1। तो ये लॉ ऑफ कर्मा एक जो है, कर्म का जो नियम है उसके अनुसार, अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड and according to the result of one's work, the soul is awarded a new body। हमारे कर्म के आधार पर, और जैसे वास्तविक रूप में जो हमारा जो डेस्टिनी, कई बार लोग कहते हैं कि डेस्टिनी, सब कुछ लोग कहते हैं कर्मवाद, कुछ कहते हैं डेस्टिनी या भाग्यवाद। लेकिन कर्म, हमारा कर्म और दैव, कुछ भाग्य और काल, ये तीनों मिलकर ही हमारे चीजों को बनाते हैं। तो हमारे कर्म, कुछ हमारा कर्म भी है और कुछ चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ चीजें हम कंट्रोल नहीं भी कर सकते। वो है दैव, भाग्य जिसे कहते हैं। और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में भी हैं। इसके लिए एक अलग सेशन ही है कि क्या कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये एक पूरा सेशन ही है। अगर जो टूर में गए थे उनको वहाँ पे हमने बताया था ये वाई बैड थिंग हैपेंस विद गुड पीपल। वहाँ पर हमने ये सेशन भी लिया था कि कैसे चीज़ें डिफाइन होती हैं, ठीक है, अगर उनको याद होगा तो हमारे कर्म के सिद्धांत के ऊपर, तो हमारे जो कर्म का सिद्धांत है, तो यानी लॉ ऑफ कर्मा है, तो यहाँ पे भी लॉ है।
तो उस कर्म के सिद्धांत को बनाने वाला भी कोई होगा, लॉ मेकर होगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये जो लॉ है, कर्म का जो सिद्धांत है, उसको किसने बनाया है? उसको भगवान ने बनाया है। इसी तरह हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन देखते हैं थोड़ा, अभी तक ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा। अब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कैसे देखेंगे? साइंटिस्ट के नजरों में देखते हैं। एक बार में अलग अलग ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है, बहुत स्लो है। तो आप लोग पढ़िए, किसी कोई पढ़िए। कौन कह रहा है? ही इज द मिलेनियम, साइंटिस्ट ऑफ द मिलेनियम इन्हें हम कहते हैं, ये बोल रहे हैं। अगला साइंटिस्ट कोई? ये वन ऑफ द रिनाउंड साइंटिस्ट ही इज, ये कह रहे हैं समटाइम्स साइंस समटाइम प्रिटेंड टू आंसर क्वेश्चन इन दीज डोमेन्स। ये सारे जो बात हम यहां पे कर रहे हैं, और उसका आंसर कैसा है? बट द आंसर आर ऑफन सो सिली कि कोई भी सीरियस व्यक्ति हम तो यही पढ़ते चले आए कि एक भालू था और वो जमीन पे खाना खत्म हो गया तो वो समुद्र में चला गया और फिर व्हेल बन गया, और जो है जिराफ कैसे बना, मतलब डार्विन थ्योरी, वो पढ़ते पढ़ते हम उसी को पढ़ के पास हुए हम तो ऐसा, मतलब जिसका कोई, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। लॉर्ड केल्विन क्या कह रहे हैं? ये जो चीजें हैं ये आपको आपके साइंस पुस्तक में नहीं बताई जाएंगी कि ये इनका क्या थिंक था। ये आप लोग के लिए हम लाए हैं। आइजक न्यूटन की स्टोरी तो आप सबको पता है। सर आइजक न्यूटन ने जो है एक बहुत ही सुंदर सिस्टम बनाया था। तो उनका एक फ्रेंड था, वो कहा कि ये कहाँ कैसे आ गया, बाई चांस आ गया। उन्होंने कहा नहीं, वो भगवान पे विश्वास नहीं करता था। तो लेकिन उन्होंने जो सिस्टम बनाया था न्यूटन ने, तो न्यूटन ने कहा कि देखो एक सिंपल सा एक मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल बनाने में एक दिमाग चाहिए। तो इतना बड़ा मॉडल आसमान में, इस ओरिजिनल मॉडल आसमान में घूम रहा है, उसके लिए भी कोई दिमाग तो चाहिए। पढ़िए क्या कह रहे हैं आइजक न्यूटन। डोमिनियन, यूनिवर्सल रूलर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है, इतना सुंदर सिस्टम, द मोस्ट ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ द सन, प्लैनेट, कॉमेट कुड ओनली प्रोसीड फ्रॉम द काउंसल एंड डोमिनियन ऑफ एन इंटेलिजेंट एंड पावरफुल बीइंग। कह रहा है कि ये सब कैसे चल सकता है? ये कह रहे हैं कि देखो ये तभी चल सकता है जब कोई एक इंटेलिजेंट
और पावरफुल व्यक्ति हो जो इसको चलाए, अदरवाइज अपने आप नहीं चल सकता है। तो यही बात कह रहे हैं कि दिस बीइंग गवर्न्स ऑल द थिंग्स नॉट एज द सोल ऑफ द वर्ल्ड बट एज द लॉर्ड ओवर, जिसका उस पर पूरा कंट्रोल हो, जो कंट्रोल कर रहा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो तो क्या कहेंगे, कोई कहे यूनिवर्सल रूलर, कोई इसको गॉड कहे, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है। तो अलग अलग साइंटिस्ट और भी, मैक्स बॉर्न क्या कह रहे हैं, क्रिएटर। एक एटम को भी अगर देखने पर पता चल रहा कि वाओ क्या ग्रेटनेस है इसकी, किसने बनाया। रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन, वेरी फेमस, इनके तो अनेक बड़े किस्से हैं, कहानियां हैं इनकी। तो इस तरह अनेकों साइंटिस्ट, हैजनबर्ग क्या कह रहे हैं, इस तरह माइकल फैराडी, वी ought to value the privilege of knowing God's truth for beyond anything we can have in this world। ऐसे अनेकों, यहाँ तो बस कुछ के नाम हमने आपको दिखाए हैं, ऐसे अनेकों साइंटिस्ट ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन हो गया, हमने अपना ऑब्जर्वेशन किया, साइंटिस्ट की भी, उनके ऑब्जर्वेशन से भी देख लिया। तो अब कहने का मतलब यही है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, हर जगह पर ये जो चीज़ें हैं, कहीं सब प्रिसाइसली बनाया गया है। तो अब आपको उत्तर देना है, कौन बनेगा करोड़पति। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो आप जीत गए। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यूनिवर्स, ए, बी, सी एंड डी। टू अंडरस्टैंड, किसने बनाया भाई, इसने बनाया है, क्यों बनाया। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई काहे को दुनिया बनाई भाई। तो ये समझना है हमें, क्यों दुनिया बनाई, अगर बनाई है तो क्यों बनाई। तो ये दो क्वेश्चंस, अगर एक्चुअली इसी को कहते हैं, हमारे वेदा में आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जानना कि ये यूनिवर्स क्यों है, इसका पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों हैं, ये यूनिवर्स क्यों है, किस लिए है। कि आए गए, पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़े, शादी किया, बच्चे हुए, मर गए, सिर्फ इसके लिए नहीं है, कुछ तो पर्पस होगा। हैव यू सीन अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन विच केम बाई चांस एंड हैज नो पर्पस। कोई मशीन है जो कहे कि भाई अपने आप आ गई है, भाई ये मशीन अपने आप आ गई है, किस लिए भाई, कुछ नहीं, ऐसे ही है, कोई पर्पस नहीं है भाई, इसका कोई पर्पस नहीं है। Any machine, computer, building, even a pen and a pencil has a maker or designer. Logically, the far more complex and awesome universe must have a super intelligent designer and producer. एक छोटी सी पेन से लेकर, कॉपी से लेकर, मशीन से लेकर, बिल्डिंग से लेकर, सबको कोई न कोई बनाने वाला, कोई डिजाइन करने वाला है और किसी उद्देश्य से बनाया है। तो जिसने बनाया है उसको अधिक अच्छे से पता है कि क्यों बनाया है। अभी पेन बनाया है लिखने के लिए, ये अलग बात है कि कोई उसको पेन लेकर ये भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए बनाया नहीं है भाई, ठीक है, बनाया है लिखने के लिए ही। आप भले ही उसका उपयोग करें, तो पेन का उपयोग आप भले इसके लिए कर रहे हो, लेकिन इसके लिए उपयोग है नहीं, उपयोग है लिखने के लिए। तो ऐसा ही हो गया है
कि इसीलिए जो हम भगवान जो है, ये पूरा सृष्टि बनाई गई, ब्रह्मांड बनाया गया, हमें उसका पर्पस है। तो अगर उसका उपयोग हम उस पर्पस के जगह पर किसी और पर्पस से करेंगे तो वही समस्या यही है। तो बिग ब्रेन है बिग बैंग के जगह पर, बिग बैंग नहीं है भाई, हमारे पास क्या है, बिग ब्रेन है। According to the Big Bang theory, everything begins from a point of infinite temperature, infinite density, infinitesimal size that is of physics, indescribable, mathematically unverifiable, beyond all the concept of space and time. कह रहे फिजिक्स के द्वारा नहीं डिस्क्राइब किया, मैथमेटिक्स के द्वारा वेरीफाई नहीं किया जा सकता। एक साइंस, जब हम फिजिक्स, मेरे को याद है 9th में मैं पढ़ता था, 9th 10th में, तो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत। किसी ने पढ़ा है? हाँ, कि जब जो है वो इलेक्ट्रॉन की बमबारी की जाती है तो अनिश्चित, अरे जब तो वो सिद्धांत कैसे हो गया प्रिंसिपल कैसे हो गया? है अनिश्चित है तो वो सिद्धांत कैसे हो गया? सोचने की बात है। लेकिन चूंकि बुक में लिख दिया तो कोई कहेगा अरे आप अधिक जानते हो उनसे साइंटिस्ट है समटाइम्स। तो कई बार ऐसा देयर इज, it should be emphasized that no theory of the origin of solar system has at one general acceptance. All involve highly improbably assumptions. Encyclopedia Britannica ऐसा कहता है, अभी तक कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है, हर जगह assumption है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो अब एक्टिविटी टाइम क्या है भाई? चलो एक्टिविटी टाइम देख लेते हैं, अभी बस खत्म ही होने वाला है। मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री एंड द यूनिवर्सल गवर्नमेंट। ऐसे ये हम एक बार कर चुके हैं, ठीक है, तो आई थिंक आप लोग फटाफट कर लोगे। जल्दी जल्दी बताओ। होम मिनिस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर, पनिशमेंट। यूनिवर्सल गवर्नमेंट में कौन है, क्या होता है, कैसे लॉ ऑर्डर पनिशमेंट कैसे काम करेगा? या हेल्थ मिनिस्ट्री, आयुर्वेद। अभी जो एलोपैथिक मेडिसिन है उससे पहले आयुर्वेदिक, मतलब प्लांट और पौधे तो थे ना, उसी से लेकर बनाया गया। तुलसी ले लिया और क्या कहते हैं गिलोय ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, बना लिया। वो तो पहले से एग्जिस्ट है और हमें पता नहीं है। ठीक है, अभी किसी को चोट लग गई तो हल्दी ले लिया, हल्दी लगा लिया, ठीक हो गया। ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, वेद पुराण, ये पहले से एग्जिस्ट हैं। ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री है कि अनेक ऐसे नियम हैं ऑलरेडी, और so lesson from the universal government activities. Behind every government there is a prime minister. Behind the universal government there is a God. Simple सी बात है। और prime minister maintains and control the country. God maintains and control the whole universe. Government law abiders live happily and law breakers are punished. इसी तरह God law abiders live prosperously and law breakers suffers. ऑलरेडी नियम सब बना हुआ है। कई बार यहां के नियम से बच सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के नियम से बच सकते हैं, लेकिन गॉड के जो लॉ है उससे बच नहीं सकते हैं। वो आपका काम करेगा ही करेगा, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर सके। तो ये एक जो है, तो इसका मतलब ये है द अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन। कोई कहता है कि भगवान है क्या, दिखाओ कहां है भगवान, तो अनसीन इज प्रूवन बाय सीन। कुछ चीजें हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन जो दिखाई दे रही हैं उसके द्वारा, जहां जैसे यहां पर ये दिखाया जा रहा है कि ये एक जो है नेकलेस है, तो यहां पे मोतियां दिखाई दे रही हैं,
लेकिन ये जो है ये आपस में जुड़े कैसे हैं? अंदर एक धागा है, एक स्ट्रिंग है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन धागे हैं इसलिए ये जुड़ी हुई हैं। उसका एक आधार है, इसलिए कह रहे हैं भगवद गीता 7.7 मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गना इव। ओ अर्जुना, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन द नेकलेस। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान कहाँ है, कैसे, हर जगह, हर हम अपने आप को देखकर हमारी हाउ द आईज वर्क्स, हाउ द ईयर सिस्टम वर्क्स, हाउ द होल बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी इन द बॉडी वर्क्स, कितनी चारों तरफ हर जगह जिधर देख लो उधर वो जो उसका सिस्टम है, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रिसाइसली अपने सिस्टम में काम कर रही है, बिना किसी हस्तक्षेप के करती जा रही है। ठंडी हो गई तो हम सुबह उठने में हमें लेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे कोई बात नहीं, आज सूरज भी थोड़ा लेट से उठा है, सूरज भी थोड़ा लेट हो गया निकलने में, चाहे कितना भी हो सूरज अपने निकलेगा, अपने टाइम से निकलेगा, हम लेट हो जाएंगे लेकिन वो टाइम लेट नहीं होगा। तो ईच एंड एवरीथिंग। तो अभी हमारी प्राइम ड्यूटी क्या है, ये समझ लेने के बाद हमारी प्राइम ड्यूटी क्या है? तो हमारी प्राइम ड्यूटी है यूज आवर इंटेलिजेंस टू अप्रिशिएट द ग्रेट क्रिएशन ऑफ गॉड। जो क्रिएशन है उसको अप्रिशिएट कि हाँ भाई किसी ने बनाया। हम जनरल व्यक्ति को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वी हैव टू अप्रिशिएट द क्रिएशन ऑफ गॉड ऑल्सो, टू अनफोल्ड मिस्ट्री ऑफ द गॉड्स क्रिएशन थ्रू साइंस टू ग्लोरीफाई गॉड। हम क्या करें, साइंस के द्वारा जो मिस्ट्री है उसको हम ग्लोरीफाई करेंगे भगवान को, मतलब साइंस के द्वारा। इसलिए हमने यहां पे इसमें लिया था सेकेंड सेशन की साइंटिफिक व्यू। कैन द साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड? हाँ, यस दे बिलीव। To understand and explain the purpose of Lord's creation, which is to love God and love all. ठीक है, इसके पर भी हम आगे कई सेशन लेंगे जब डिवाइस खत्म हो जाएगा। बट कहने का मतलब कि वास्तविक रूप में जो अल्टीमेट पर्पस क्या है, टू लव गॉड एंड टू लव ऑल, सबसे प्रेम मिलजुल कर रहे, और कैसे रहे ये हमें सीखना है। And to utilize everything for the pleasure of God and welfare of all. कैसे सभी चीज़ का उपयोग हम भगवान की सेवा में कर सकें, दूसरों की भलाई के लिए कर सकें, ये हमारा प्राइम ड्यूटी है। ये जानना और इसको सीखना, ये जानना और सीखना हमारा वास्तविक कर्तव्य है। और ये कर्तव्य आप हर जगह किसी भी रूप में कर सकते हैं, जहाँ रहते हुए, एक स्टूडेंट के रूप में, आगे जॉब करते हुए, कोई भी कार्य करते हुए, वे आर यू आर, जहाँ भी हैं वहाँ पे रहते हुए ये कार्य कर सकते हैं। तो दिस इज़ आवर प्राइम ड्यूटी। तो आज हमने बस फिनिश हो गया आज का हमारा टॉपिक। तो समरी हम देख लेते हैं। समरी क्या है कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि आर्टिस्ट है, कला है तो कलाकार है, ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजर है, क्रिएशन है तो क्रिएटर है, डिज़ाइन है तो डिज़ाइनर है, एनर्जी है तो एनर्जेटिक है, लॉ है तो लॉ मेकर है। इसको हमने समझा। साथ ही साथ साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन, कई साइंटिस्ट के हमने कोट्स देखे। फिर हमने क्वेश्चंस क्या था कि क्यों बनाई है और उसका उद्देश्य क्या है, Who created the universe and what is the purpose, इसके ऊपर और आगे हम डिटेल से चर्चा करते जाएंगे। फिर हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है, कोई भी देश की गवर्नमेंट है, उसमें और यूनिवर्सल गवर्नमेंट में दोनों लगभग एक तरह से कार्य कर रहे हैं हर जगह। और हमारा ड्यूटी क्या है, ये सब ऑब्जर्व करने के बाद हमारा क्या कर्तव्य है। तो इन सारे पॉइंट्स पर आज हमने चर्चा किया। ओके, तो आज का सेशन यहाँ पे, आज का सेशन फिनिश हो जाएगा। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे
कि अभी ये जो ड्यूटी है कैसे हमें इसको समझना है, इस ड्यूटी को करने के लिए, इसका पालन करने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, हमें चाहिए। जैसे हमने पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे नॉलेज, तो वो नॉलेज कैसे लेंगे और कहाँ से लेंगे। हम चर्चा कर रहे थे कि माइंड को कंट्रोल करेंगे बुद्धि, और बुद्धि को शार्प के लिए चाहिए नॉलेज। तो वो नॉलेज एक्वायरिंग, कहाँ से नॉलेज कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे जो नॉलेज प्राप्त करने के लिए हम अपनी आँखों का, कानों का उपयोग करेंगे, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है। तो कैसे, कौन सा तरीका है जहाँ से परफेक्ट नॉलेज मिलेगा और उसको हम जानकर फिर हम अपने कार्य को परफेक्टली कर सकते हैं। ये है अगले सेशन में। अगले सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, उसमें कई ढेर सारी चीज़ें हैं। ओके, सो आज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? आज के या पिछले सेशन से, या कुछ और भी कोई क्वेश्चंस? पूरी तरह मैं समझा नहीं ऐसे क्वेश्चन, फिर भी मैं जहाँ तक समझा हूँ कि वो जो साइंटिस्ट जिस बेस पे कह रहे हैं, ठीक है, उसको भी समझाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ में या फिजिक्स में भी जब थ्योरम प्रूव करते हैं कई चीज़ें, तो कुछ चीज़ें प्रूव करने के लिए कुछ सेल्फ प्रूव्ड, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो वो क्या होता है, वो सेल्फ प्रूव्ड होते हैं, उनके थ्रू हम प्रूव करते हैं। दैट इज देयर इज समथिंग दैट इज सेल्फ प्रूव्ड। कुछ चीजें ऐसा कॉन्सेप्ट है, उनको लेकर हम बाकी के कोई थ्योरम है, कुछ भी है, उनको हम प्रूव करते हैं। अभी जैसे यहां पे बात कर रहे हैं कि वो रिलेटिव क्यों है, लेकिन उसके लिए भी, जैसे अगर कहा कि अगर एक चादर लिया और उसमें सू डाला या सन डाला उसके वेट के अनुसार, या लेकिन वहां पर भी ऑलरेडी देयर इज अ वन प्रिंसिपल इज ऑलरेडी वर्किंग, एंड फ्रॉम दैट प्रिंसिपल अदर थिंग इज रिलेटिवली। आप समझ रहे हैं? अगर, क्योंकि वो जो कह रहे हैं कि भाई ये है उसके रिलेटिव। हाँ, अब जहां तक बात है कि कोई आर्टिस्ट है, डेफिनेटली कोई आर्टिस्ट है, वो आर्ट, कोई आर्ट है, आर्ट के रिलेटिव आर्टिस्ट हो सकता है। कब हो सकता है?
जब उसने उसको बनाया नहीं है। उदाहरण के लिए कि अब अगर मान लीजिए कि हम बॉक्सिंग का मैच चल रहा है, अभी बॉक्सिंग के अभी ठीक है, तो बॉक्सिंग मैच अभी उसी बॉक्सिंग मैच करते 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 एक बॉक्सर ने क्या किया, उसने एक नया इजाद करा दिया, फ्री हिट बॉक्सिंग, कैसे भी मारो। नहीं तो बॉक्सिंग का क्या रूल है कि कमर के ऊपर मारो, ठीक है, कमर के ऊपर मारो। अब एक नया व्यक्ति आया, उसने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि फ्री हिट बॉक्सिंग होगा, लेकिन यह भी बॉक्सिंग के रिलेटिवली हो गया, क्योंकि किसी ने बॉक्सिंग का एक, लेकिन एक व्यक्ति होगा जिसने पहले शुरुआत में बॉक्सिंग का निर्माण किया होगा। हम जो है वो रिलेटिवली होंगे। पहली बात, एक सबसे पहली बात तो हमें यही समझना पड़ेगा कि ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी इज रिलेटिवली, एक तरह से, क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं बुद्धि है, ये अगले टॉपिक है, इसको समझना। अगला टॉपिक यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी पावर, जैसे हमने कहा कि हमने एक टेलीस्कोप बनाया और टेलीस्कोप में बहुत प्रिसाइजली हम देख रहे हैं तारे को, बहुत प्लैनेट को देख रहे हैं, वाह, और उसे ऑब्जर्वेशन करें, हाँ, लेकिन देख किससे रहे हैं? इसी आंख से ही। ये वो आंख है जो कि धोखा देती है। ये आंख कई जगह पे धोखा देती है हमें। कुछ चीज जो दिखती है वो है नहीं, जो नहीं दिखती है वो है। हाँ, किसी चीज को बहुत दूर या बहुत पास कर लिया, लेकिन ऑब्जर्विंग किससे कर रहे हैं? इसी आंखों से। तो अभी यहां से हम जो देख रहे हैं वो चाहे कितना भी मैक्रो या माइक्रो लेवल पर हो, वो हम ऑब्जर्व किससे करेंगे? इस आंख से। तो अभी ये जो है वो तो रिलेटिवली होगा, वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट में होगा, लेकिन देयर इज अ समथिंग दैट इज ऑन द एब्सोल्यूट, जिसने बनाया है। अभी हम बात कर रहे हैं कि सूर्य को रख दिया, चांद को रख, लेकिन जिसने उसको बनाया होगा वो तो उस कॉन्सेप्ट से ऊपर होगा। ये बात यहां पे हम कह रहे हैं। हाँ, ये प्रश्न है कि हम इतना क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो आसानी से विश्वास नहीं करेंगे उसके लिए इतना डीप में जाना पड़ता है। एक्चुअली देखा जाए तो वही बात है कि एक सामान्य अनुभव ही बता देता है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति मर गया, इससे ही पता चल जा रहा है कि भाई क्यों मरा, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए फिर अदर एक्सप्लेनेशन,
उसके लिए फिर ये है, फिर वो है, फिर लॉजिक है, फिर साइंस है, फिर रिसर्च है, NDE है, OBE है, दिस एंड डेट है। नहीं तो अदरवाइज जो है उन्होंने क्या कहा, इवन द साइंस अगर आप देखें तो साइंस हैज प्रूव दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ अ गॉड। तो हम यहां पर ऐसा नहीं है कि हम इनके द्वारा, पहली बात कि इनके द्वारा हम गॉड को प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट है कहीं भी कोई लॉ एग्जिस्टेंस है, इस लॉ के द्वारा हमने क्या कहा कि अनसीन इज सीन, जो अनसीन है वो सीन हो सकता है। कैसे? उसके वो देखकर, जो चीज हमें दिख नहीं रही है वो भी दूसरी चीज को देखकर प्रूव हो सकता है। जो चीज दिख नहीं रही है वो कैसे प्रूव हो सकता है कि अगर ये ऑलरेडी जब कुछ चीजें हो रही हैं, ठीक है, कुछ चीजें हो रही हैं, अपने आप चल रही हैं, तो कोई है जिसको इसको गति दी है या बनाया है, ठीक है। तो इसलिए इतना कैलकुलेशन या यहां ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं, हर जगह कुछ न कुछ नियम काम कर रहे हैं, चाहे हमारे इवन शरीर के अंदर या बाहर या माइन्यूट लेवल पर, माइक्रो लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन हमारे बॉडी सिस्टम में, पशु पक्षी में, ठीक है, हर जगह काम कर रहे हैं। पौधों में, पेड़ पौधों में, पृथ्वी में, अंतरिक्ष में, पानी में, हर जगह कुछ न कुछ लॉ वर्क कर रहा है। इवन माइन्यूट लेवल तक एकदम, मतलब उसके संरचना लेवल पर भी काम कर रहा है, बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पर से लेकर और पार। अदरवाइज हम ये थोड़ी, जब हम फूल को सूंघते हैं हम थोड़ी देखते हैं कि इसके अंदर इसका, पहले ये बताओ इसका क्या स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ओनली वी टेक द स्मेल। इवन जस्ट बाय टेकिंग, आप सोचिए कि एक ही मिट्टी है, एक ही पानी है, एक ही सूरज है, लेकिन अलग अलग बीज से अलग अलग फ्लावर, अलग अलग कलर, अलग अलग स्मेल है। आश्चर्य की बात है, मिट्टी के अंदर उसमें से स्मेल आ रहा है अलग अलग, बट हु हैज जस्ट यानी हैज गिवन दैट दैट पावर और दैट एनर्जी, उसके अंदर किसने फीड की है। द पॉइंट इज दैट हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, अभी हम सीधी सीधी बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो विश्वास करते हैं, बाहर के लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम इतना लॉजिक ये दिखाना पड़ा है कि भाई देखो इतना लॉ है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ जिस पे हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन हो रही हैं, घटित हो रही हैं, लेकिन कोई तो होगा जो इसको भी कंट्रोल कर रहा होगा। एक सामान्य सा ऑर्गेनाइजेशन, एक सामान्य सी चीज़ें हैं, उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो रही हैं हर तरफ, कहीं कम कहीं पे अधिक। अगर एग्जिस्टेंस है, क्रिएटर, कुछ क्रिएशन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ आर्टिस्ट है, कुछ डिज़ाइन है, तो उसको डिज़ाइनर, उसका आर्टिस्ट, कोई ना कोई तो होना चाहिए, ठीक है। बस अलग है कि कोई इसको नाम अलग कोई दे दे, कोई इसको भगवान कह दे, कोई ईश्वर कह दे, कोई गॉड कह दे, बट इतना तो मानना होगा कि कोई है। अब वो कौन है ये तो आगे का बात है, लेकिन अभी तक हम क्या समझ रहे हैं कि इतना तो समझ गया कि यस, देयर इज समथिंग इंटेलिजेंट एंड सुपर पावर हु इज कंट्रोलिंग ऑल दिस थिंग्स। अभी तक का टॉपिक सिर्फ इतना चल रहा है कि कोई तो है सुपर इंटेलिजेंट जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन है। तो अनसीन इज प्रूवन बाय सीन। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो जो दिखाई दे रहा है उसके द्वारा प्रूव है। हमारा एग्जिस्टेंस इस बात का प्रूव है कि कोई मोबाइल, इस बात का प्रूव है कि कोई मोबाइल को बनाने वाला है। हमारा एग्जिस्टेंस, हर चीज लॉ कॉम्प्लेक्स। कुछ ध्वनि हम सुन पा रहे हैं, कुछ सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ रेज हम देख पा रहे हैं, कुछ को देख नहीं पा रहे हैं। यानी कुछ तो बनाया गया होगा कि हम देख पा रहे हैं और कुछ को हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कुत्ते बिल्ली देख पा रहे हैं। कुछ को हम सुन पा रहे हैं, कुछ को हम सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन चमगादड़ सुन पा रहा है। तो
कुछ तो है, सब में कुछ अलग अलग, कुछ प्रिसाइसली कुछ दिया गया है उसके लाइफ स्टाइल, उसके जीवन के तरह। तो कहने का मतलब देयर इज सम पावर, सम सुपर इंटेलिजेंट पर्सन जो बियॉन्ड दिस ह्यूमन, उससे ऊपर कुछ है, नाम अलग कह सकते हैं। ठीक है, 9:15 हो गए। और भी क्वेश्चन है तो पर्सनली हम डील कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।